ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां वन्दे तु सर्वसिद्धे द्वयचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भड़िदम्। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित समय सार परमागम, इस ग्रंथ से हम सभी परिचित हैं। अध्यात्म शिरोमणि आत्मा को शुद्ध स्वरूप बताने वाला, जैसा आत्मा है जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस आत्मा की चर्चा करने वाला यह महान ग्रंथ है। इसको पढ़कर समझकर अपनी आत्मा का अनुभव करने वाले अनेक महापुरुष इस कली काल में हुए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने समय सार के माध्यम से ही शुद्ध आत्मा की अनुभूति की थी, इसलिए उन्हें समय सार की बहुत महिमा थी। हम लोगों को भी समय सार की बहुत महिमा है और हम सब भी समय सार पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वास्तव में समय सार में तो जो आज लिखा है, जो अपने हाथ में समय सार है, यही समय सार गुरुदेव के हाथ में था। वही समय सार अमृतचंद आचार्य देव के हाथ में था और बीच में भी ना जाने जितने भी टोडामल्ली साहब, बनारसी दास, जो भी हुए, सबके हाथ में वही समय सार था और वही समय सार हमारे हाथ में है। लेकिन वे महापुरुष बन गए, उन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया और शायद उनके समय सार इतनी मात्रा में, इतने अलग अलग एडिशन नहीं थे जितने हमारे पास हैं। उनके पास इतनी टीकाएँ नहीं थी जितनी टीकाएँ हमारे पास हैं। इतने समझाने वाले उनके पास नहीं थे जितने हमारे पास हैं, है ना। ऐसा होने पर भी हमें आखिर वो समय सार अनुभव में क्यों नहीं आता? आखिर हमने भी तो समय सार पढ़ा है। गुरुदेव श्री ने समय सार पढ़ा तो वे समय सारी हो गए, एक भवअवतारी हो गए, और हम समय सार पढ़ते हैं और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका क्या कारण है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे अंदर कसाएं कमज़ोर तो पड़ती हैं, मंद तो होती हैं, लेकिन उनका अभाव नहीं होता। हमारे जीवन में वो सरलता क्यों नहीं आती? हमारे जीवन में हमें आत्मा के अलावा कुछ और ना दिखे, ऐसा क्यों नहीं होता? कसाएं क्यों नहीं टूटती? अंदर जो जैसे परिणाम चल रहे हैं राग द्वेष के, वे कम क्यों नहीं होते? तो आचार्य कहते हैं, भाई निमित्त की तरफ से तो कोई कमी नहीं है, समझाने वाले की भी कोई कमी नहीं है। कमी तुम्हारी स्वयं की है कि अभी तुम्हें आत्मा की प्यास नहीं है। असली बात तो ये है। देखो भाई, भोजन बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन भोजन करने वाले को भूख ना हो तो भोजन क्या करेगा? और यहाँ तक कहते हैं, सभी समझाते हैं कि बिना भूख के भोजन करे तो अजीर्ण हो जाए। अब हमारे लिए बिना आत्मा की प्यास के आत्मा समझ रहे हैं, इसलिए वो अजीर्ण हो रहा है।
वो पच नहीं रहा। आत्मा की बात सुनना, समझना, करना, लगना, लगाना, बहुत अंतर है आत्मा के अनुभव से इन बातों में। तो देखो, आचार्य अपने को इस गाथा के माध्यम से कहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आखिर तुम्हें आत्मा की प्यास क्यों नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि अनादि काल से, कल अपन ने गाथा पढ़ी थी, अभी मैं गाथा नहीं पढ़ रहा, उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय कम है। सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंद की कथा तो सुनने में आ गई, परिचय में आ गई और अनुभव में भी आ गई। चौथे नंबर की गाथा, चौथी समय सार गाथा नंबर 4, पेज नंबर 14। ठीक है, गाथार्थ पढ़ा है मैंने। सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंद की कथा तो सुनने में आ गई, एक एक शब्द पर ध्यान देना, परिचय में आ गई है और अनुभव में भी आ गई है, इसीलिए सुलभ है। किंतु भिन्न आत्मा के एकत्व का होना कभी ना तो सुना है, ना परिचय में आया है, ना अनुभव में आया है, इसीलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है। ये मूल गाथा का अर्थ है जो आचार्य कुंद देव 2000 साल पहले लिख के चले गए। वो ये कह रहे हैं कि साहब, हमने से आचार्य कुंद देव समझ लो हमारे सामने बैठे हैं और हमने आचार्य कुंद देव से प्रश्न किया कि महाराज, मुझे जी आत्मा की बात समझ में क्यों नहीं आती, मुझे जी आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता। तो वो आचार्य कुंद देव अपने को उत्तर दे रहे हैं कि इसलिए समझ में नहीं आते कि तुम्हें आज तक शुद्धात्मा की बात ना तो ढंग से सुनने मिली, ना कोई सुनाने वाला मिला, ना तुमने उसका परिचय किया, और जब ये सब नहीं किया तो अनुभव तो होने से रहा। और इसके विपरीत जो संसार है, जो भी कथाएं हैं, जो काम भोग बंधन है, उसकी कथा सुनाने वाले भी खूब मिले, सुनने में भी खूब आई और परिचय भी खूब किया और अनुभव भी खूब किया। तो आचार्य कहते तुम्हें संसार की बातें समझाना नहीं पड़ता, बिना समझाए ही समझ जाते हो। और आत्मा की बात बहुत बार समझाते हैं तो भी नहीं समझ पाते। उसका कारण क्या है? उसका मात्र कारण ये है, जो असली कारण है, कि अभी हम ये निर्णय नहीं कर पाए कि संसार में सुख नहीं है। नहीं समझ में आया? आत्मा की प्यास, आत्मा का अनुभव किसको होगा? जो जीव संसार से थक गया होगा, जिसे संसार के कामों में तकलीफ, आकुलता चलने लगी होगी, जिस पे कसाई की मार झेली नहीं जाती होगी, वो जीव आत्मा के अनुभव की ओर बढ़ सकता है, वो जीव आत्मा को समझ सकता है। अभी हम और तुम आत्मा को कैसा समझ रहे हैं पता है? अभी अपन समझने के लिए समझ रहे हैं। जैसे ऐसा समझ लो, हम आपके घर आए, हमें प्यास तो नहीं लगी थी, लेकिन अब पानी ले आए, हमने कहा लाओ पी लेते हैं। उस पानी पीने में और अंदर से 2 दिन की प्यास लगी हो और उस पानी पीने में अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं भाई साहब? अब आप देखो, समय सार को आप कैसी प्यास से सुन रहे हो, किस हिसाब से सुन रहे हो? वो जो आपको फॉर्मेलिटी के लिए पानी दे दिया गया है इसलिए सुन रहे हो, कि आपको अंदर से वास्तव में संसार से थकान लग गई है, अब आप पे कसाई की पीड़ा नहीं सही जाती और आप चाहते हो कि मुझे अब आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इस स्थिति में सुन रहे हो। जब तक आचार्य कहते हैं कि तुम इस भाव से नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हें समझाने वाला वक्ता साक्षात केवली भगवान भी क्यों ना हो, तो भी तुम्हें आत्मा नहीं मिल सकता।
देखो, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग अपने हृदय से बताओ, अभी भोजन में से सुख बुद्धि निकली? नहीं समझ में? अब तो बहुत उम्र दराज लोग बैठे, इसलिए मैंने भोजन बोला, क्योंकि बूढ़े आदमी के पास भोजन के अलावा कुछ नहीं बचता, क्योंकि तुम कमाने के लायक बचे नहीं, जोड़ने के लायक बचे नहीं। अब तो बस समय काट रहे हो कि कट जाए जो बचा हुआ है। मैं कल अपने पापा को समझा रहा था, रास्ते में जा रहा था मेट्रो में, तो समझा रहा था कि पापा तुम देखो जीवन कितना बहुमूल्य है, ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से जीव को मिलती है, महादुर्लभ। इसके लिए ज्ञानी कहते हैं कि समुद्र में चिंतामणि रतन खो जाए, वो मिल जाए, वो मिलना आसान है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय में आना महा मुश्किल है। सुनो भाई, अगर तुम मनुष्य होकर मनुष्य पने का सदुपयोग नहीं करोगे तो मनुष्य होने का अधिकार खो दोगे। क्या कहा मैंने? मनुष्य होकर अगर मनुष्य होने वाला काम नहीं करोगे जिसके लिए तुम मनुष्य बने थे, तो फिर आगे मनुष्य होने का अधिकार खो दोगे। ये पैसा जोड़ने के लिए मनुष्य थोड़ी बने थे, पेट भरने के लिए, मकान बनाने के लिए, बाल बच्चे पाल, इसके लिए मनुष्य पर्याय है ही नहीं। चारों गतियों में से मनुष्य पर्याय मोक्ष मार्ग के लिए है। जो भी जीव आज तक मोक्ष गए हैं और जाएंगे और जा रहे हैं, वे केवल मनुष्य पर्याय से ही जाते हैं। मुनिराज छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, इस सारे गुणस्थान इसी मनुष्य पर्याय में होते हैं और कहीं नहीं होते। अब मैं कल पापा को समझा रहा था कि पापा इतनी दुर्लभ पर्याय है, और आप खुद बताओ, आप इस पर्याय को काट रहे हो कि इसका आनंद ले रहे हो? काटने में और आनंद में समझते हो? अभी मैं पीछे बैठा था तो एक अम्मा से वो कह रही थी ऊपर जाना है, तो किसी ने कहा कि ऊपर ऊपर जाना है, ऊपर? अरे बोले नहीं, यहीं तक जाना है। बोले हम तो उस ऊपर की बात कर रहे हैं। तो कह रहे वो भी बुला ले भगवान तो बढ़िया है, थक गए काम करते करते। वे बेचारे काम करते करते थक गए, इसलिए ऊपर जाना चाहते हैं। जे पैसे वाले घुटनों से थक गए, इसलिए ऊपर जाना चाहते हैं। अब चला नहीं जाता, कब तक पराए भरोसे बैठेंगे? दो आदमी हाथ पकड़ के चलाते हैं तो चलना पड़ता है। अरे भैया, जीवन बेकार है। जीवन तो अमृत है, लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण जहर बना लिया। क्या समझ रहे हो भागचंद जी? अरे बुढ़ापा किसका? किसका बुढ़ापा? मेरा, इसलिए जीवन जहर है। और बुढ़ापा शरीर का, ऐसी मान्यता हो तो जीवन अमृत है। अरे बाल सफ़ेद हो गए पंडित जी, बहू रोटी नहीं देती समय पे, क्या बताएं, पराधीन हो गए। कौन पराधीन हुआ? कौन पराधीन हुआ? और सुनो, बुढ़ापे में भी अगर रोटी की चिंता सताती है तो तुमने जवानी में कोई निर्णय नहीं किया। मुझे पता है मुझे भी कल बूढ़ा और होना है, लेकिन मैं अभी से एक एक निर्णय करता चला जाता हूँ। भाई जी, एक एक चीज़ का निर्णय चाहिए जीवन भर। भैया, जितना खाना है खा लो, अभी खा लो। बुढ़ापे में जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा, जवानी में जो मांगोगे वो मिलेगा, और बुढ़ापे में जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। दोनों में अंतर हुआ। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ, बूढ़े लोगों का दर्द मुझे पता है। मैं बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने दादा की, बाबा की, सबकी ज़िंदगी देखी है संसार में, इसलिए बता रहा हूँ।
बूढ़े हो जाओ, 60 वर्ष पार कर जाओ, उस दिन बिल्कुल मुनिराज जैसे जीना, जो मिल गया वो ले लेंगे, समता भाव से ले लेंगे, कोई विकल्प नहीं करेंगे। बहू ने 1 बजे की जगह 12 बजे की जगह 2 बजे दिया तो 2 बजे ले लेंगे, कोई आप उल्टा नहीं करेंगे। जब तुम्हारे जीवन में ये समता भाव होगा तब तुम्हें ये बुढ़ापा अमृत लगेगा, वरना काटोगे समय, क्योंकि मर तो सकते नहीं, मुझे पता है मरना इतना आसान नहीं, और समय जो काटोगे रोते रहोगे अंदर ही अंदर। अब कोई पूछता नहीं है, कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। अरे भाई तुम्हारा सब कुछ बचा है, तुम्हारा कुछ नहीं लुटा, लेकिन तुमने कभी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया, पर्याय दृष्टि रखी, इसीलिए सब लुटा हुआ लग रहा है। अरे भाई देह का तो काम ही है ये, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, वो तो देह का परिणमन होना ही है, उसमें क्या सोचना और क्या घबराना। ऐसी निर्भयता पूर्वक आत्मा की सच्ची प्यास हो तो आचार्य कहते हैं तुम्हें अमृत जैसा अनुभव होगा, तुम्हें चारों तरफ आनंद आनंद दिखेगा। याद रखना, ये अपन सुनते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। दुखी आदमी को सारी दुनिया में दुख दुख दिखाई देता है, और सुखी आदमी को सारी दुनिया में सुख सुख दिखाई देता है। अब तुम्हें क्या दिखाई देता है वो तुम देखो। मैं बस दुखी हूँ और सारी दुनिया सुखी है, ये मिथ्या दृष्टि का प्रमुख लक्षण। जितने कष्ट मेरे को हैं इतने कष्ट किसी को नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण। और सम्यक दृष्टि का लक्षण कैसा है? जैसा मैं सुखी हूँ ऐसा वही सुखी हो सकता है जिसके पास मेरी जैसी दृष्टि हो। इसीलिए सम्यक दृष्टि को जगत पर कभी रोष नहीं आता, हमेशा करुणा आती है, हमेशा। उसके सामने चक्रवर्ती आ जाए, देखो मुनिराज के सामने 6 खंड का राजा चला आ रहा है, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े घोड़े, बड़ी बड़ी सेनाएं, चला आ रहा है, और मुनिराज की दूर से नज़र पड़ती है, करुणा आती है, और वो पास में आता है, कहता नमोस्तु महाराज। मुनिराज आँख खोलकर कहते हैं कि भाई ये तो बता, इतनी मच के बीच में तू रहता कैसे है, इतनी कसायों को झेलता कैसे है, मुझे बड़ी करुणा आती है। वो कहता महाराज बस हम क्या बताएं, वो आनंद जो आप ले रहे हो उसी आनंद के लिए प्यासा हूँ मैं, लेकिन ये खुद उदय की विचित्रता है, मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसा सम्यक दृष्टि मुनिराज के सामने बोल रहा है, समझता है कसायों की तकलीफ। और हमारे लिए जो कुछ दुख लग रहा है, आपसे मैं पूछता हूँ, आप में से बताओ कसाय का दुख किसे लगता है? देह का दुख हर किसी को लगता है, ध्यान रखना, उसमें सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई लेना देना नहीं। एक बेचारा रोड पे जिसके घुटने खराब है उसको भी दर्द है, जिसके पेट में तकलीफ उसे भी दर्द है, जिसके पास पैसा नहीं उसे भी दर्द है, जिसका बेटा सही नहीं उसको भी दर्द है। ये दर्द तो सारी दुनिया ही में है, इसका क्या समझना। अब तुम अंदर से बताओ कि साहब मुझे क्रोध, मान, माया, लोभ का दुख लगता है, लगता है? मान कसाय का दुख लगता है? सही बताओ, लगता है? कसाय का दुख कब लगता है भाई जी? जब अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता तब दुख लगता है। फिर कहता है हम इधर आए और हमें बढ़िया सम्मान मिल गया, बहुत आसान है कहना, अरे ये तो सम्मान कसाय है जी, क्या रखा जी इनमें, अरे कुछ नहीं होता साहब, ये मान सम्मान में ये सब बातें कब बोली जा रही हैं? जब मिल गया है। और नहीं मिला हो, फिर मैं यहाँ आयूँ और मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, और मेरे को प्रवचन हुआ, बोले ठीक है साहब जाओ। अरे क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं है, कोई विद्वानों का सम्मान ही नहीं है। क्यों? अभी तो कह रहे थे मान सम्मान में क्या रखा है। तो अंतर समझ में आया कसाय कैसे काम करती है। जब अपने अनुकूल परिणमन होता है
तब बहुत आसान है कहना, अरे क्या रखा, पुण्य तो धूल है। ये बहुत आसान है कब, जब बढ़िया रोटी मिल रही हो, बढ़िया कपड़े मिल रहे हो, बढ़िया मान सम्मान मिल रहा हो, तब ये कहना बहुत आसान है पुण्य धूल है। और जरा सा पाप का उदय आ जाए और फिर उन्हें पंडित जी से कहना, पंडित जी पुण्य धूल है, बकवास बंद कर, पुण्य धूल है। वो मुझे भी पता है, लेकिन कम से कम सम्मान तो मिलना चाहिए ना। अरे पंडित जी आप ही तो समझाते, सत्कर्म नाम कर्म का उदय हो तो मिलता है। अरे वो हमें ही पता है, वो सब भूल जाता है। जैसे ही अपने विपरीत परिणमन हो, एक तत्व की बात याद नहीं आती। इसलिए सुनो, एक बात और सुनो, अगर तुम्हें पुण्य के उदय में तत्व अच्छा लगता है तो पाप के उदय में छूट जाएगा, क्योंकि वो पुण्य के उदय में, पुण्य का उदय का मजा है जिसे तुम आत्मा का मजा समझते हो। मैं तो ज़्यादा पोल पट्टी खोल नहीं सकता। हम तो जब पढ़ते थे जयपुर में भाई जी, तो क्या होता था, हम बच्चे थे, विद्यार्थी थे, तो मेरी तो ड्यूटी लगती थी वीआईपी डिपार्टमेंट। भाई जी देखते थे, सब वीआईपी भाई जी करवाते थे। तो क्या होता था, अब अन्यथा मत लेना, बुजुर्ग लोग बुरा मत मानना, बहुत सारे बुजुर्ग वो मुझे हर शिविर में मिलते थे, बेचेहरे, हर शिविर, चाहे अक्टूबर का हो चाहे अगस्त का हो। उनमें कितने साल पढ़ा, 5, तो कितने शिविर देखे, 10, क्या में है। तो मैं उनसे कहा, वही इन लोगों को बड़ी रुचि है तत्व की, तो हर शिविर में जाते हैं। तो मैं जब नया नया गया था तब तो सोचता था कि बड़ी सब लोग बड़ी रुचि वाले हैं, लेकिन मैं क्या देखता था कि उनकी उत्सुकता जितनी भोजन करने में दिखती थी, भोजन के समय दिखती थी, प्रवचन के समय मैंने वो उत्सुकता नहीं देखी। उस समय तो किसी को नींद आ रही है, आधे सो रहे हैं, आधे जग रहे हैं। तो मेरी कई लोगों से बात हो जाती थी, तो मैं कहता था, बाबूजी आप तो प्रवचन में सो रहे थे या कुछ भी, अरे ठीक है बुढ़ापा है। तो अब अंदर गहराई में जाके देखो तो उनको वो 10 दिन अमृत जैसे लगते हैं। कौन से? वो शिविर वाले, क्योंकि वो घर की जो मार है, घर की मार समझते हो, पैसे से मतलब आंकना हर किसी को, पैसा तो 21,000 31,000 देना बहुत आसान है और कोई बाबूजी दे भी जाएंगे, लेकिन घर में जो बहुएं हैं और जो बेटे हैं और कोई बात करने को राजी नहीं है, और बहू कह देती है आ जाओ अम्मा खाना खा लो, आ जाओ बाबूजी खाना खा लो। और ऐसा खाना खिलाया ना, तो कभी ये कहते हैं कि एक और ले लो, आज एक ही खाया, कम खाया, ऐसे क्यों खाया, कौन पूछ रहा है? समझ में आया? बेटे आए, हाँ क्या हो रहा है? अरे शांति से बैठो ना, क्या हो रहा है आपको, क्या मतलब क्या हो रहा है? आपको रोटी मिल गई ना, सब हो गया ना, कोई कमी है, दवाई मिल गई ना, खा ली दवाई, ओ भैया मिल गई, बस बैठो शांति से। अब ये सूल है, जहर है जिंदगी का। और वो 10 दिन वहाँ चला जाता है शिविर में, लोग बाबूजी जय जिन्हें और बाबूजी बढ़िया हो, 4 आदमी प्यार से बोल लेते, उसको बड़ा अच्छा। अब वो सोचता है कि मुझे आत्मा अच्छा लग रहा है, जबकि आत्मा बिल्कुल अच्छा लग ही नहीं रहा, ये अच्छा तो कुछ और लग रहा है जो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ये मैं तुम्हें जीवन की वो सच्चाइयाँ बता रहा हूँ जिनसे तुम हमेशा छुपते हो, जिनका तुम सामना नहीं करना चाहते कि रियलिटी है क्या, और ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि तुमने आत्मा समझने का ढोंग तो किया, आत्मा को समझा नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं किया। और अनुभव किया होता तो क्या होता? देखो ना अपने निहाल भाई, आपके सामने उदाहरण है, उनके बाल बच्चे, बहू कहती थी बाहर निकल आओ गुरुजी, बाहर आ जाओ, वो कहते थे डोंट डिस्टर्ब। 4 रोटी 2 रोटी जो मन करे, दरवाजा खोल के नहीं,
उसमें भी डिस्टर्ब लगता है, नीचे से ही खिसका देना। ये आत्मार्थी है। अब ये आत्मा ऐसा समझा हो तो फिर देखो कैसा आनंद आता है। पढ़ रहे ना कभी निहाल भाई का जीवन, एक रात में सम्यक दर्शन ले लिया था, एक वाक्य से सम्यक दर्शन ले लिया था। यहाँ तो न जाने कितने वाक्य पढ़ लिए, कितने समय साल सुन लिए, नहीं हो रहा काम। देखो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, आपके बच्चा हूँ मैं, मुझे भूल के विद्वान मत समझना, न मैं विद्वान हूँ, मैं तो आपके सबका पोता हूँ, क्योंकि सब दादी अम्माएँ बैठी हैं, मैं सब आपके पोते जैसा हूँ। और मैं आपको सब अपने पिताजी की तरह या बाबा जी की तरह समझा रहा हूँ। मैं श्रोता और विद्वान की तरह नहीं समझा रहा, मुझे समझाना भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन की अब सच्चाई पहचानो, मत डरो, कोई काम नहीं आएगा, कोई नहीं आता जीवन में। कब तक छुपे छुपे रहो? जो सत्य है उसको स्वीकार करो। ये सब बेचारा बूढ़ा आदमी अपने घर की इज्जत ढांकते ढांकते मर जाता है और अंदर ही अंदर दुख सहता रहता है। अपने बहू की बात किसको बताए, अपने बेटे की बात किसको बताए, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब जिनको सुनाऊंगा ये मेरी हंसी उड़ाएंगे, ये सोचेंगे कि बेटे तो तुम्हारे ही हैं, संस्कार तो तुमने ही दिए। गुना ना जाने क्या क्या उसके दिमाग में रहता है। कल एक मित्र थे, परसों एक मित्र का फ़ोन आया रात को, बोले पंडित साहब हमारे यहाँ पर बहुत बड़े पंडित जी आए, उनका प्रवचन चल रहा है और बढ़िया प्रवचन चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या दिक्कत है? बोले मेरे कुछ मित्र हैं जो मित्र मंडली के हैं, व्यवहार पक्ष के हैं, और एक महाराज भी आए हैं, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनको कैसे करके कन्वेंस करके कि भाई हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान आए, उनका प्रवचन सुनने चलो, कुछ तुम्हें नई बात सुनने मिलेगी। तो बोले साहब मैं उनको जैसे तैसे तो ले गया, और वहाँ ले गया सो भैया वो प्रवचन समय सार खोला और 10 मिनट तो समय सार पे बोले, और उसके बाद तो उनने पैसा इकट्ठा करवाना चालू कर दिया। सो बोले वो मेरा मित्र कहने लगा कि क्यों तुम तो बड़ी ढींगे हाँक रहे थे कि हमारे यहाँ तो आत्मा के अलावा कोई दूसरा काम होता ही नहीं, और अब जी क्या हो रहा है? सो पंडित जी मेरा शर्म के मारे सिर झुक गया, ख्याल में है ना। तो कह रहा पंडित जी मैं क्या करूं? और फिर उसने बोला दूसरा प्रश्न। मैंने कहा क्या पूछा दूसरा प्रश्न? बोला एक बार बताओ तुम्हारे यहाँ जो पंडितों को इतना ज्ञान होता है तो ये महाराज क्यों नहीं बन जाते? तो मैंने कहा फिर तुम क्या कहते हो? बोले मैं समझाता हूँ, उनने पढ़ाई कर ली, उनने इतना स्वाध्याय कर लिया, वो जानते हैं महाराज बनना। मैंने कहा तुम्हें पंडितों का पक्ष क्यों लेते हो, पहले ही बताओ। वो कहला क्या कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा जो ऐसा प्रश्न पूछता है उससे सीधा बोला करो कि यार ये बात हमें भी नहीं पता। नहीं समझ में आया? हम क्यों पंडितों की ढांकते फिरें, हम क्यों सफाई दें? तू तो श्रोता है, तू तो मस्त रहे, जो तेरे से प्रश्न करे उसका हाथ पकड़ के उसी पंडित के पास ले जा। कह रहे ये पंडित जी रहे, ये तू रहा, और अपना प्रश्न पूछ ले। मैं कौन होता हूँ ये बात बताने वाला कि वो पढ़ लिया फलाना ठिकाना? ये सब तू, इसी का नाम तो पक्ष है। ये जो तुम्हें पक्ष बैठ जाते हैं तो तुम अपने यहाँ की तो कमियां ढांकते हो और दूसरे के यहाँ की कमियां नहीं हो तो भी उखाड़ते हो। तो उसने कहा ये बात आप पहले आदमी हो जो कह रहे हो। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ, तू डरता क्यों है? और उसने कहा था कि वो दान इकट्ठा करवा, तो करवाने दे। कह रहा मैं क्या करूँ, मैंने कोई ठेका ले रखा किसी का? मैंने सोचा था ये आत्मा की बात समझाएगा, नहीं समझाया तो मैं क्या करूँ भाई। अब नीरज जी यहाँ बैठे, इनने कहा किसी से यार हमारे विद्वान है, वो नहीं समझाई, भैया नहीं समझाए, तुम भी परेशान हो, मैं भी परेशान, कल से तुम मत आना, और क्या कर सकता हूँ। वो बोले साहब को ये भी कहते हैं कि तुम हमारे महाराज को आते हो नमस्कार क्यों नहीं करते? मैंने कहा कह दिया करो कि तुम्हारे महाराज या मेरे महाराज, मैं इसलिए नमस्कार तुम्हारे और मेरे चक्कर में थोड़ी नहीं करता। मुझे तो जो महाराज पसंद आ जाए, जो आत्मा की बात सुनाए, चाहे कहीं का भी महाराज हो, मेरे से नमस्कार करवा लेना, मुझे क्या लड़ाई झगड़ा है, मैं तो कोई टेंशन है नहीं। और तू ले चल अपने महाराज के पास,
और उनसे कह लेना आत्मा की बात सुनाओ, और सुनेंगे, मैं 2 घंटे वहीं बैठूंगा, ये पंडित का वचन नहीं सुनूंगा। क्योंकि मुझे आत्मा से प्रेम है, न मुझे किसी पंडित जी से प्रेम है, न मुझे किसी महाराज से प्रेम है। ये असली जैन धर्म है। हम देवसास गुरु से प्रेम क्यों करते हैं बताओ? अरे बताओ, तुम देवसास गुरु से प्रेम करते हो ना? अरे प्रेम भक्ति करते हो ना? पूजा करते, क्यों करते हो? है बेटा, क्यों करते हो? क्या कारण है? पहले एक भाई पूछ रहे थे, अनंत भगवान को पहले नमस्कार किया जबकि सिद्ध भगवान बड़े हैं, ठीक है ना? तो वो उत्तर तो सबको पता है, लेकिन मैं आप कह रहा हूँ क्यों करते हो भगवान की पूजा? क्या बात है? अरे सीधा गड़े थे, उनने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या है, भगवान आत्मा समझाया इसलिए करते, अगर नहीं समझाते तो बिल्कुल नहीं करता। तो ऐसे ही मेरा गड़े थे, जो हमें आत्मा की बात समझाएगा, प्योर शुद्ध आत्मा समझाएगा, उसके लिए हमारे नमस्कार, उसमें क्या बात। अब नहीं समझाते तो हमें कोई और, हमारा कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, अगर मुझे तंत्र मंत्र करवाना होता और कोई प्रयोजन होता तो मैं फिर उस हिसाब से देखता। सब अपने अपने हिसाब से देखते हो कि नहीं देखते? देखो मेरे पास फोन आते, बोले, अब सच्ची बता रहा हूँ मैं, बोले हेलो विवेक शास्त्री बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ भाई। अब एक्चुअली हमारे यहाँ क्या 2 विवेक शास्त्री हैं, एक मेरा भी नाम विवेक है और एक वो दूसरा विवेक हमारे सुनील जी का लड़का, उसका भी नाम विवेक है। अब वो है विधानाचार्य और मैं विधान तो बिल्कुल, अब तो पहले थोड़े बहुत, अब तो बिल्कुल ही भूल गए। तो बोलेंगे साहब विधान कराना है, तो मैं कहूँगा सॉरी रॉन्ग नंबर, वो दूसरे विवेक को। बोले नहीं साहब हमने आपके बारे में सुना है। मैंने कहने वो मेरे बारे में सुना, वो उसके बारे में सुना ख्याल में। तो फिर वो कहते आप क्या करते हो? मैं कहता हूँ उस विधान के बाद जो प्रवचन होता है वो मैं करता हूँ। ख्याल में है ना? बोले अच्छा साहब हमें प्रयोजन कराना होगा तो हम आपसे बात करें। हमें ठीक। तो जैसे देखो जो प्रयोजन हो वैसे ही काम करते हो ना। तो भाई आत्मार्थी का प्रयोजन केवल आत्मा है, हमारा और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। तो एक तो सबसे पहले पक्षपात छोड़ दो, हम ना किसी पंडित की तरफ हैं ना किसी महाराज की तरफ हैं, हम केवल अपनी आत्मा की तरफ हैं। और हमें जो अपनी आत्मा की तरफ ले जाएगा, समझ में आया ना, वो हमारा प्रेमी है, हमारा साधर्मी, हमारा गुरु है। जो करना है वो करो, और जो हमें आत्मा से दूर करेगा उससे हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि भैया हमें तो आत्मा के पास जाना है। तो देखो आचार्य अपने से कहते हैं कि हे भाई, सबसे पहले तो तुम ये जो काम भोग बंधन की कथा है, ये जो तुमने सुनी है और जो परिचय किया है और अनुभव किया है, इस अनुभव से तुम्हें क्या मिला, क्या निर्णय किया तुमने? कोई निर्णय किया इनमें सुख है कि नहीं? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताओ 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है कि नहीं है? कौन कह रहा है नहीं है? नहीं है ना? पक्का? अभी रसगुल्ला बना है, फिर नहीं खाओगे आज? है नहीं खाओगे रसगुल्ला? नहीं, रसगुल्ला खाने मज़ा नहीं आता? अरे बताओ, इतना सरल प्रश्न पूछ रहा हूँ। रसगुल्ला खाने मज़ा आता है कि नहीं आता है? बहुत गर्मी लग रही हो और बढ़िया पंखा चले, एसी में बैठो तो मज़ा आता है कि नहीं? अरे बोलो, आता है। स्वादिष्ट भोजन मिले तो मज़ा आता है कि नहीं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिले तो मज़ा आता है कि नहीं? अच्छा घूमने फिरने मिले तो मज़ा आता है कि नहीं? तो फिर क्यों कहते हो पंच इंद्रिय के सुख नहीं? यही तो सुख है, और क्या सुख, और क्या समझते हो सुख? ये सुखाभास है, बराबर। सुखाभास है माने सुख तो नहीं है लेकिन सुख लगता है, बराबर। ये वस्तु स्वरूप हो गया। अब ऐसा सुख हमें लगता रहेगा जब तक, तब तक हमें आत्मा मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये निर्णय करना पड़ेगा कि इनमें सुख नहीं है। कितनी सरल बात है। तो देखो आचार्य अपने से कहते हैं कि तुम सबसे पहले आत्मा के निर्णय से भी पहले ये निर्णय करो कि संसार में कहीं पर भी कोई सुख नहीं है। ये निर्णय शब्दों से मत करो,
सुनकर मत करो, देखकर पढ़कर लोग कहते इसलिए मत कहो, अंदर से ऐसा अनुभव करो कि इनमें सुख नहीं है। अगर ये तुम्हारा निर्णय मजबूत हो गया तो अगला प्रश्न अपने आप आएगा कि जब इनमें सुख नहीं है तो फिर सुख है कहाँ? अगला प्रश्न आएगा ना। फिर अगला प्रश्न जब आएगा कि सुख कहाँ है, कहाँ है सुख? कि अपनी आत्मा में। अच्छा चलो बताओ, आपसे प्रश्न है, आत्मा में कैसा सुख है? अतीन्द्रिय सुख। बहुत अच्छा, तुम्हारे यहाँ जितने प्रश्नों के जवाब दूंगा मैं, तुम्हें जीवन भर काम आएंगे। अतीन्द्रिय सुख बराबर कौन सा सुख है आत्मा में? अतीन्द्रिय सुख। किसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख? क्या चीज़ है ये? जो इंद्रियों के बिना मिलता है उसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो परिभाषा हो गई। लेकिन अतीन्द्रिय सुख कैसा होता है? क्या होता होगा अतीन्द्रिय सुख में? ये सोचा कभी? अभी बताऊंगा 1 मिनट में। तुम रोज अतीन्द्रिय सुख भोगते हो, रोज। थोड़ा सा लग रहा है ना कैसे कैसे हो सकता है? लग रहा है, मन में हो रहा है। अब देखो हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि इंद्रिय सुख अलग है और अतीन्द्रिय सुख अलग है। इम्पोर्टेंट बात, सुख कभी 2 तरह का नहीं होता, दुख भी 2 तरह का नहीं होता। सुख भी एक तरह का होता है और दुख भी एक तरह का होता है। सुख का पर्यायवाची है निराकुलता और दुख का पर्यायवाची है आकुलता। अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो आकुलता है वो दुख है, जहाँ आकुलता ना हो वो सुख है। क्लियर है बात? अब देखो इंद्रिय विषय भोगों में भी होता क्या है? क्या चीज़ होती है इंद्रिय विषय भोग? देखो क्या होता है। आपको गर्मी लग रही है तो आकुलता हो रही है। क्या हो रहा है? आकुलता हो रही, बेचैनी हो रही, तकलीफ हो रही। आप पंखे की हवा में बैठे, एसी की हवा में बैठे, गर्मी मिट गई, आकुलता भी मिट गई, सुख हो गया। तो सुख किसका नाम है? आकुलता मिट जाए इसका नाम है सुख। अब ध्यान देना, ध्यान देना। अब आचार्य कहते हैं कि ये सुख होते हुए भी सुख क्यों नहीं है? है तो सुख, डरना मत। लेकिन ये सुख इसलिए नहीं है कि एसी में बैठकर कितनी देर बैठोगे और फिर बैठोगे तो दूसरी इच्छा चालू हो जाएगी कि अब एसी में तो बैठ के पानी भी तो लाओ, अब पानी की व्यवस्था बनाओ। पानी के बाद भूख भी लगाएगी, भूख के बाद वो एसी में ठंड लगने लगेगी, फिर कंबल चाहिए। तो अब कुल मिलाकर आचार्य कहते हैं कि ये जो तुम निराकुलता के उपाय कर रहे हो, ये सारे उपाय सच्चे नहीं हैं, क्योंकि इनसे निराकुलता मिलती तो है लेकिन बहुत क्षण भर की मिलती है और बहुत पराधीनता से मिलती है। अब अतीन्द्रिय आनंद क्या है? अब अतीन्द्रिय आनंद वो है जो बाहर से नहीं मिलता। बाहर से नहीं मिलता माने इच्छा हुई और पानी पी लिया, इच्छा मिट गई। इच्छा को मिटाने का तो एक तो तरीका ये है जो दुनिया जानती है। अब आचार्य भगवंत ज्ञानी कहते हैं हमने एक तरीका ऐसा खोजा है कि जिसमें इच्छा ही नहीं होती। बात वही है, इच्छा हुई और इच्छा को मिटाना चाहते हो और इच्छा नहीं हो तो कैसे रहोगे? अगर आपको कोई इच्छा नहीं हो, जैसे अभी यहाँ बैठे, देखो भाई जी बैठे, आप लोग बैठे, देखो अभी बता दूँ अतीन्द्रिय आनंद 2 मिनट में। आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना, तो देखो आपको नहीं जाने की इच्छा है तो उस जाति की आकुलता नहीं है, और मुझे जाना है तो मैं आपसे बोल भी रहा हूँ तो भी कहीं ना कहीं वो आकुलता चल रही है। इसका मतलब इच्छा ही दुख है और इच्छा ना हो यही सुख है। सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं,
झरने झर रहे हैं तो अपन को पता नहीं, ऐसी कल्पना होने लगती है कि पता नहीं क्या हो रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। आपको लगता है मुनिराज, ओहो भजन कौन सा है, जगत भजन का ना बढ़िया सा है, बढ़िया से बढ़िया भजन का ना, मुझे तो याद नहीं आ रहा मुझे। मुनिराजों के बहुत बढ़िया भजन है ना, मुनिराज ऐसे हैं आनंद में झूल रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है और वो पता नहीं है। होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुबन में। अब अपन को ऐसा लगता है कि बड़ा बड़ा पता नहीं को क्या हो रहा होगा, जबकि क्या हो रहा है पता है, कोई इच्छा नहीं है, यही हो रहा है। क्या सुख है, कोई इच्छा नहीं है मुनिराज को, जगत का जैसा परिणमन हो रहा है सब स्वीकार है, यही सुख है। ये सुख अगर बेटा तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम्हें आत्मा मिल जाए। देखो अब देखो, कल कोई पूछा था ध्यान के बारे में बता देना, ये बात समझ लोगे तो ध्यान करना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान करना माने क्या, इच्छाओं से रहित हो जाना, इसका नाम ध्यान है। क्या कहा मैंने, और आप ध्यान में भी क्या करते हो, काय की, हाँ दो इच्छाएं करते हो, हे भगवान ऐसे परिणाम क्यों आ रहे, ये परिणाम क्यों आ रहे, ये हट जाए, और मैं आत्मा में चला जाऊं, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, अपने स्वरूप में रम जाऊं। ये दो इच्छाएं चलती हैं। अब आप भूल गए कि ये इच्छा का नाम ही संसार है। आपको क्या लगता है मुनिराज ध्यान में बैठे माने क्या कर रहे हैं, सोचो कभी सोचो, ध्यान में मुनिराज बैठे तो क्या कर रहे हैं बताओ। अरे चलो छोड़ो मुनिराज, तुम्हें थोड़ा मुनिराज अपने जैसे कम समझ में आएगा। सर्वज्ञ भगवान ऊपर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो कुछ नहीं कर रहे यही आनंद है, कोई और अलग से आनंद नहीं है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये सब अपने दिमाग से इमेज निकाल दो कि कोई अमृत में झरना झरते हैं, कुछ नहीं होता भाई। इच्छाएं मिट जाना, इसी का नाम मोक्ष है। समस्त इच्छाओं का अभाव हो गया, इसी का नाम अनंत परमात्मा है। तीन कसाय चौकड़ी की अभाव वाली इच्छाएं मिट गईं, उसका नाम मुनिराज है। दो कसाय चौकड़ी के अभाव वाली इच्छाएं मिट गईं, उसका नाम श्रावक है। अनंतानुबंधी कसाय वाली इच्छा मिट गई, उसका नाम सम्यक दृष्टि असंयम गुणस्थान वाला है। समझ में आ गया, धर्म समझ में आ गया तुम्हें। हमें सम्यक दर्शन क्यों लेना है, हमें सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र क्यों करना है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, सब समझ में आ गया ना एकदम। सारा दुख है इच्छाओं का। जिसको जितनी ज़्यादा इच्छा वो उतना ज़्यादा दुखी, और जिसकी जितनी कम इच्छा वो उतना ज़्यादा सुखी। लेकिन जैन धर्म कहता है कि हम कम इच्छा वाले को इसलिए सुखी नहीं कहते कि इच्छाएं कब ज़्यादा हो जाएंगी कोई पता नहीं चलेगा। जैसे अभी आप लोग निरोगी हो कि रोगी, बच्चे तो निरोगी है ना हमारे, या अम्माओं को छोड़ो, तुम तो निरोगी हो, हाँ बेटा हम तो निरोगी हैं। तो रोगी होते कितनी देर लगनी है, इसलिए वो कहते इस निरोगी कहने की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही अभी हमारी थोड़ी कसाय मंद हो गई, 10 लक्षण में हमने थोड़े नियम ले लिए, थोड़े हम मंदिर पूजा पाठ भक्ति में ज़्यादा लग गए, तो आचार्य कहते ज़्यादा खुश मत हो, इससे कसाय मिटेगी नहीं। थोड़ी देर के लिए मंद हुई है, जैसे ही 10 लक्षण निकलेंगे, काम धंधे में पहुंचोगे, अपने अपने घरों में पहुंचोगे, और वही अब यहाँ देखो कितना मजा है भाई, न सब्जी लाने की चिंता,
ना भोजन की चिंता, बिल्कुल समय पे 11 बजे मिलेगा। मुझे नहीं मिलता भाई जी समय पे कि क्यों कि भाई पत्नी है, बच्चे हैं, पता चला घर पहुँचे और ऊपर आने को कह रहे तो ऊपर से ही आवाज़ आई, रुक जाओ नीचे ही, कि क्या हो गया, पहले केले ले आओ। और भैया केले ले गया, अब अपन केले लेके आए कि लाओ भोजन, कि अभी रुक जाओ आधा घंटा, अभी आज काम आ गया था ज़्यादा, नहीं हो पाया, नहीं बन पाया, बैठो। ख्याल में है कि नहीं आया? तो अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम तो बस वीतराग भाव में पहुँच ही गए, क्योंकि यहाँ हम भोजन का विकल्प करते हैं। भैया एक विकल्प कोई आत्मा के आश्रय से नहीं रुक गए हैं, ये तो भाई जी की व्यवस्था से रुक गए। समझ में आया ना? हम खूब गए पंचकल ये। अब भाई जी तो सब जानते ही, उनका तो जीवन है ना। हम जानते हैं कि हम किस बात से आनंद ले रहे हैं। जब शिविर लगता था ना भाई जी जयपुर में, हम वो डेट याद करते रहते थे, कब से लग रहा है यार, कब से लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो VIP डिपार्टमेंट में होते थे तो दुनिया भर के फल खाने को मिलते थे। समझ में आया ना? और विद्वान को देंगे 500 ग्राम और खुद खा जाएंगे 1 किलो, सारे विद्या, मज़ा। और सुनो, कोई कुछ कहा, शांति जी ने कहा, अरे भैया तुम क्लास में क्यों नहीं थे? मैं तो फलाने विद्वान की सेवा में लगा था। कौन पूछने जा रहा है कहाँ लगे थे, नहीं लगे थे। इतने लोग आए हुए हैं तो लोगों को बड़ा मज़ा आता था, और सब सोचते थे ओह कितना बढ़िया। लेकिन भाई साहब ये सब बढ़िया अंदर जाके देखो तो कि बढ़िया किस चीज़ का बढ़िया है भाई। ये जो निराकुलता तुम्हारे जीवन में तुम देखते हो थोड़ी बहुत, ये कोई आत्मा के आश्रय से नहीं आई है, ये सब निराकुलता पुण्य के उदय से आई है। और ये पुण्य का उदय जरा सा ऊंच नीच होता है, बस सब खत्म। फिर कहो बाबूजी थोड़ी शांति तो रखो, अरे सम्यक दृष्टि के भी चारित्र मोह का उदय होता है, नहीं होगी अब नहीं सुनूंगा किसी की। क्या हो रहा है? अभी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। समझ में आया? तो देखो भाई, आचार्य अपने से कहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि तुम सबसे पहले निर्णय करो कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है इसमें से कहीं से भी तुम्हें सुख मिल सकता है क्या। और अगर अभी तुम्हें लगता है कि अगर पैसा है तो सुख है तो कोई बात नहीं, फिर आत्मा भूल जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे बाल बच्चे बढ़िया कलेक्टर ऑफिसर बन जाएं तो सुख है तो फिर भूल जाओ, क्योंकि आत्मा मिलने की शर्त ये है कि जब तुम्हें कहीं पर भी सुख नहीं लगे। बराबर है कि नहीं? ऐसा निर्णय है आपका कि संसार में कहीं सुख नहीं है। अगर आपका पाप के उदय के कारण निर्णय है, नहीं समझ में आया, जवानी भर तो सुख लगता रहा, अब बूढ़े हो गए, घुटना साथ नहीं देते, बहू सुनती नहीं, बेटा सुनता नहीं, अब कहने लगे सुख नहीं है। ये तो मूर्खता की बात है, ये तो हर कोई कहता है, तुम अकेले थोड़ी कह रहे, किसी से पूछ लो, उससे पूछ लो जाके, है? अभी मुझे किसी की घटना याद नहीं आ रही है। ये सब बड़े बड़े स्टार कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, डले रहते हैं अस्पतालों में, मरते हैं, तो वे भी कहते हैं कुछ नहीं रखा दुनिया में। तो ये तो बहुत आसान है, तुम क्या, कोई भी कहेगा कुछ नहीं रखा दुनिया में। जब कुछ बचा ही नहीं, मरने को हो गए, शरीर सड़ गया, तो बोलोगे नहीं कुछ नहीं रखा, लेकिन इससे आत्मा नहीं मिल जाता। आत्मा मिलने के लिए, सुनो गजब की बात बता रहा हूँ जो किसी ने नहीं बताई होगी, आत्मा मिलने का भी टाइम वही है जो पैसा जोड़ने का टाइम है। क्या कहा मैंने? आत्मा मिलने का वही टाइम है जो बाल बच्चों को पालने का टाइम है। आत्मा मिलने का भी वही टाइम है जब घर बनाने का टाइम है। तुम क्या सोचते हो कि पहले घर बना लें, बाल बच्चों को पाल लें और सब व्यवस्थाएं कर दें, फिर आत्मा के लिए लगेंगे। फिर आत्मा में लगोगे तो भी नहीं लग पाओगे। ये अलग बात है
कि तुम दुनिया के सामने धोखा करोगे दुनिया को दिखाने का कि हम तो साहब आत्मा की बात सुनते हैं, अंदर जाके देखो आत्मा अच्छा लगता ही नहीं, क्योंकि जो अच्छा लगने का टाइम था उस समय तो तुम्हें, हाँ अंकल जी समझ में आ रहा, संदीप जी के पिताजी, तब तो माल अच्छा लग रहा था, और अब बूढ़े हो गए, अब कुछ बचा नहीं, किसी काम के नहीं बचे, तो चलो जी अब तो घेवरा मोड़ पे रहेंगे शांति से। तो अब तो शांति से रहोगे, उसमें क्या है, हमें तो पता है। अभी विवेक कुमार से कहो, कल कह रहे थे सब रुक जाओ रात, कहाँ रुक जाए विवेक कुमार जी, अभी 99 के चक्कर फंसे, और जब हम तुम्हारे जैसे हो जाएंगे तो कहेंगे हमें भी रख लो भाई जी। तो भाई जी कहे अब तो कुछ काम के नहीं बचे। जगत में तुम्हें नहीं पता, तुम अपने को ठगते हो, दूसरे को नहीं। ये अलग बात है तुम दुनिया को धोखा देते रहो कि हमें तो सब आत्मा की रुचि है, अरे कुछ नहीं है, हम सब जानते हैं। आत्मा की रुचि वाला जीव, जब मैंने कल स्वाध्याय लिया था ना, अगर आत्मा की सच्चा रुचि वाला हो तो कुर्सी से उछल जाए, वो कहे साहब मर गया, आंखें खोल दी आपने, और वे आंखें नहीं खुलती, और तुम्हें ज्यों की तो सुन के नींद आती रहती है। इसका मतलब है कि कोई भी जागृति नहीं है। गंगा गए सो गंगा दास, जमुना गए सो जमुना दास, और हम तो हैं भगवान दास। तुम चाहे कितने ही पंडित बदल लेना, हम नहीं बदलेंगे दोस्त। ख्याल में आया ना? ठीक है भैया, जैसे तुम भोजन के टेस्ट बदलते हो, ऐसे ही प्रवचनों के टेस्ट बदलते रहो। आत्मा की रुचि के बिना कुछ नहीं मिलेगा। रोज मूंग की दाल से उग जाते हो तो आज अरहर की बना लो, रोज घर के विद्वान से थक जाते हो तो बाहर का बुला लो, लेकिन विद्वान कुछ नहीं कर सकता। करना खुद को ही पड़ेगा। गहराई से विचार करो। ये गाथा मैंने पूरी कर दी, इसकी टीका पढ़ना बहुत मार्मिक है। देखो भाई, हम तुम्हें गाथाएं टीकाएं सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं पढ़ाते कि वे तुमने सब बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। हम तुम्हें वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो तुम नहीं पढ़ना चाहते। ख्याल में आए ना? गहराई से सभी लोग विचार करना। अभी का मेरा समय पूरा हो गया। सहजानंद